बरसाती शाम, पुराना तारदेव स्टूडियो और संगीत की दुनिया के दो ऐसे सितारे जिनकी आवाज़ आज भी दिलों पर राज करती है। एक तरफ सुरों के बादशाह मोहम्मद रफ़ी और दूसरी तरफ बुलंद आवाज़ के मालिक महेंद्र कपूर। दोस्ती, सम्मान और संगीत के जुनून से भरी यह कहानी आपको उस दौर में ले जाएगी जहां गाने सिर्फ रिकॉर्ड नहीं होते थे बल्कि दिलों में बस जाते थे। आखिर कैसे मोहम्मद रफ़ी ने अपने प्यार भरे अंदाज से महेंद्र कपूर का आत्मविश्वास लौटाया? कैसे एक छोटी सी कटिंग चाय ने दो महान कलाकारों के रिश्ते को और भी गहरा बना दिया? आज की इस भावुक और प्रेरणादायक कहानी में हम जानेंगे उस यादगार रिकॉर्डिंग का किस्सा जिसने संगीत की दुनिया में एक नई मिसाल कायम कर दी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक गाने की कहानी नहीं बल्कि दोस्ती, सम्मान और सच्चे संगीत मूवी की मूसलाधार बारिश और पुराने तारदेव स्टूडियो की वह सौंधी महक। मोहम्मद रफ़ी ने जैसे ही स्टूडियो की दहलीज पर कदम रखा, पुरानी यादों का एक झोंका उन्हें छूकर गुजर गया। उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित सौम्य मुस्कान थी जो किसी को भी अपना बना लेती थी। आज एक नया गीत रिकॉर्ड होना था, एक ऐसा तराना जो दो दिलों की धड़कन को जोड़ने वाला था। स्टूडियो के अंदर महेंद्र कपूर पहले से ही मौजूद थे। अपनी धुनों में खोए हुए मोहम्मद रफ़ी को देखते ही वे अपनी जगह से खड़े हो गए और बड़े सम्मान के साथ झुककर उनका अभिवादन किया। मोहम्मद रफ़ी ने आगे बढ़कर महेंद्र कपूर को गले लगा लिया। उन दोनों के बीच केवल संगीत का रिश्ता नहीं था बल्कि एक ऐसी दोस्ती थी जिसे शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती थी। स्टूडियो का वह कमरा इतिहास का गवाह था। कोने में रखा वह पुराना माइक्रोफोन जैसे आज भी उन महान गायकों की आवाज़ें समेटे हुए था। महेंद्र कपूर उस माइक्रोफोन के पास जाकर उसे छूते हैं जैसे कोई कलाकार अपने औजार की पूजा करता है। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक और मन में थोड़ा सा संकोच था। संगीतकार ने इशारा किया और रिहर्सल शुरू हुई। मोहम्मद रफ़ी और महेंद्र कपूर एक ही स्टैंड के सामने खड़े हो गए। जब उनकी आवाज़ें मिली तो स्टूडियो की खामोशी जैसे किसी जादुई सुर में बदल गई। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में वो नरमी थी जो रूह को सुकून दे, और महेंद्र कपूर की आवाज़ में वो बुलंद जोश जो आसमान को छू ले। गाने के बीच में एक बहुत ऊंचा सुर था। महेंद्र कपूर उसे छूने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद घबराहट में सुर थोड़ा भटक रहा था। मोहम्मद रफ़ी ने संगीत रुकवाया और बड़े प्यार से महेंद्र कपूर के पास जाकर उनके हाथ को थाम लिया। उन्होंने महेंद्र कपूर को समझाया कि सुर गले से नहीं, दिल की गहराई से निकलता है। चलो थोड़ी चाय पीते हैं, मोहम्मद रफ़ी ने कहा। स्टूडियो के बाहर एक छोटी सी बेंच पर बैठकर दोनों ने कटिंग चाय का आनंद लिया। वहाँ संगीत की नहीं बल्कि पुरानी गलियों, बचपन के किस्सों और जिंदगी के उतार चढ़ाव की बातें हुईं। उस छोटी सी मुलाकात ने महेंद्र कपूर की सारी हिचकिचाहट को दूर कर दिया। दोबारा रिकॉर्डिंग शुरू हुई। अब महेंद्र कपूर का आत्मविश्वास देखने लायक था। जब वह ऊंचा सुर आया तो महेंद्र कपूर ने अपनी आंखें मूंद लीं और मोहम्मद रफ़ी की दी हुई सीख को याद किया। उनकी आवाज़ ऐसी गूंजी कि स्टूडियो की दीवारों में कंपन महसूस होने लगा। मोहम्मद रफ़ी दूर खड़े गर्व से उन्हें देख रहे थे। फिर मोहम्मद रफ़ी की बारी आई। उन्होंने अपनी जादुई आवाज़ से जैसे हवा में रंग भर दिए। हर शब्द, हर हरकत में एक नजाकत थी। मोहम्मद रफ़ी जब गाते थे तो ऐसा लगता था मानो कुदरत खुद संगीत सुन रही हो। महेंद्र कपूर के पास में ही खड़े होकर अपने उस्ताद की इस कला को अपलक निहार रहे थे। गाना खत्म हुआ और स्टूडियो वाह वाह की आवाज़ों से गूंज उठा। संगीतकार और तकनीशियन सभी मंत्रमुग्ध थे। मोहम्मद रफ़ी और महेंद्र कपूर ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे ही समझ गए कि आज कुछ अद्भुत रचा गया है। वे दोनों एक साथ हंस पड़े, एक ऐसी हंसी जिसमें जीत और दोस्ती दोनों शामिल थी। शाम ढल चुकी थी। स्टूडियो से बाहर निकलते हुए बारिश थम गई थी और आसमान में एक नया सवेरा सा महसूस हो रहा था। मोहम्मद रफ़ी और महेंद्र कपूर अपनी अपनी राह पर निकल पड़े, लेकिन उस पुरानी इमारत की दीवारों में उनकी दोस्ती और संगीत का वह साझा जुनून हमेशा के लिए कैद हो गया। तो दोस्तों, यह थी मोहम्मद रफ़ी और महेंद्र कपूर की वह खूबसूरत कहानी जिसमें संगीत के साथ साथ इंसानियत और दोस्ती की भी मधुर झलक देखने को मिली। मोहम्मद रफ़ी सिर्फ एक महान गायक नहीं थे बल्कि एक ऐसे इंसान थे जो अपने साथ काम करने वालों का हौसला बढ़ाना जानते थे। वहीं महेंद्र कपूर का समर्पण और सम्मान इस कहानी को और भी खास बना देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि ऐसी ही दिल छू लेने वाली बॉलीवुड और संगीत जगत की कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। कमेंट में ज़रूर बताइए कि मोहम्मद रफ़ी और महेंद्र कपूर का आपका पसंदीदा गीत कौन सा है। मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।